हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो चल रहा था चैप्टर नंबर 5.3 का, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दो क्वेश्चन उस चैप्टर का बचा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में यूज़ होने वाले आइडेंटिटीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा टर्म हमें दिखेगा तो यहाँ पर हमें मानना है कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो, साइन इनवर्स अगर बाहर है तो यहाँ अब x इज इक्वल टू साइन थीटा मानना है आपको। ठीक है, या उल्टा करके अगर हम लिखें, उल्टा करके कि साइन थीटा इज इक्वल टू x, ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x। साइन उधर चला जाता है तो साइन उधर चला गया तो साइन इनवर्स बन गया, इधर थीटा रह गया। ओके, अब यहां पर नाउ साइन इनवर्स 2x की जगह हमें रखना है साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह रखना है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये बताओ कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो हम आपको एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला के पास लिए चलते हैं। देखिए, हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और इधर से अगर स्क्वायर को उधर ले जाएं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस भी हो सकता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा यहाँ जो पॉइंट है वो प्लस में है। ठीक है, इसके आगे तो माइनस, रूट के आगे तो माइनस नहीं है, तो प्लस वाला टर्म अगर लें तो ध्यान से देखो हम क्या कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये मत सोचिएगा यहाँ प्लस माइनस था हटा क्यों दिए, हटाए नहीं है, हमें माइनस का टर्म ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यह प्लस में है। ठीक है, इसलिए प्लस में हमें देखना है सिर्फ। तो ये जो है ये किसके बराबर दिख रहा है आपको, कॉस थीटा का। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है। ओके, तो एक तो अगर आपको नई फॉर्मूला पता है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और इसी के साथ अगर ये साइन थीटा यहाँ होता है तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, बस कॉस को साइन में बदल दीजिए और साइन को कॉस में, तो एक और नया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। ठीक है, हालांकि फिलहाल यहाँ पर हमें रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखना है। अब साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप पिछले वीडियो में याद करिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग बार बार 2-3 बार आया था ये, और ये होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ओके, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, और ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, 2 थीटा हमारे पास बचेगा। 2 थीटा का मान यहाँ रखेंगे साइन इनवर्स x। ओके, तो अगर हम कहें तो 90% क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया है, 90% क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। बट
आपको ये समझना है कि अगर ये बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको काम कैसे करना है, आपको मानना है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो ये तो पहला आइडेंटिटी हुआ जिसका यूज होगा, और उसके बाद दूसरा आइडेंटिटी जो है वो देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, देखिए इसको नोट करना है, साथ में इसके नीचे आप ये दो फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग आइडेंटिटी नंबर 2 देखते हैं कि अगर यहां पर कॉस हो, कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, लेट, अब यहां कॉस इनवर्स है तो हम मानेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो इस प्रकार यहां पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स। ओके, नाउ यानी कि अब कॉस इनवर्स 2x, x की जगह क्या रखना है हमें, कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा, और अभी याद करो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिखे थे, उसका जस्ट अपोजिट है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, अब इसे अगर थोड़ा सा आपको सजा कर दिखा दे ना, तो गुना में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2 साइन थीटा, साइन थीटा को पहले लिख रहे हैं और कॉस थीटा को बाद में। ठीक है, तो कॉस इनवर्स, अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। पिछले आइडेंटिटी में भी हमने यूज किया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स, अब सोचो आप, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे कॉस 90 को पाई बाई 2 लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह थीटा नहीं है, देखो 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब कॉस इनवर्स, अब बताओ, तो ये कॉस इनवर्स है, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान यहां रख दीजिए कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है जो कि इस तरह से बनेगा। हम बोल रहे हैं ना आपको कि अगर इतना करना आप सीखे ना तो 90% क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो रहा है। आप देख लीजिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना हम लोग सीख रहे हैं, बस अगला काम हमारा यही होता है वहां पर कि इसका डिफरेंशिएशन करना है बस। 2 आइडेंटिटी के बाद एक आइडेंटिटी और है, नंबर 3, और वो ये है कि अगर आपको टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलता है तो क्या करेंगे, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 1, उसके आगे ना तो हम कॉस लगाए हैं और ना ही साइन लगाए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर चेंज नहीं होगा, उसके बाहर में क्या है उसके अनुसार ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बाहर वाले लिखने का कोई मतलब ही नहीं है जब उसके अनुसार वो चेंज ही नहीं होगा। सिंपली आपको अगर दिखाई देता है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो आप लेट करेंगे, मानेंगे cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x। नाउ अब देखो 2x की जगह पर आप लिखेंगे cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का।
ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। देखो इन दोनों में हम लोग sin 2 थीटा का यूज़ किए थे। sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ भी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब cos 2 थीटा की अगर बात करें तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब ये तो यहाँ पर हो गया काम हमारा। अब मेरा यहाँ पर ये कहना है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा है, सॉरी cos 2 थीटा है। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी होता है cos 2 थीटा के बराबर। ओके, तो ये cos 2 थीटा को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं उन सभी को आप अच्छे से याद करो, ठीक है ना। और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला तो हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम लोग ये 2 फॉर्मूला लिख रहे हैं cos 2 थीटा का एक्स्ट्रा, और उसे आपको याद करना है, ठीक है। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज फॉर्मूला था वो सब हमने अब देख लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, x का वैल्यू जो है वो -1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 के बीच वेरी करेगा, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका dy बाई dx निकालना है। जैसे कि इस चैप्टर का जब शुरुआत किए थे हम लोग तो वहीं पर हेडिंग दिया हुआ था कि जितने भी क्वेश्चन है नीचे सभी का dy बाई dx निकालना है आपको। ओके, और ये वाला जो पार्ट होता है इस पर आपको अभी फोकस करना ही नहीं है, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे बट इसका अभी कोई महत्व उतना नहीं है ना। जहाँ ज़रूरत पड़ जाएगा इसको बताने का वहाँ ज़रूर बताएंगे। फिलहाल तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें गिवन है, गिवन मतलब दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जान रहे हैं कि हम लोग पहला आइडेंटिटी आज जो बनाए थे उसके अनुसार बाहर में साइन इनवर्स है और ये अंदर में 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमें मानना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन बाहर में है तो साइन थीटा मानेंगे। इसको उल्टा करके अगर लिखे हम कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ थीटा का मान आसानी से हमें मिल जाता है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, अब नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2, x की जगह हम रखेंगे साइन थीटा को इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ओके, अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये बताओ यहाँ पर कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। y इज इक्वल टू साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 थीटा बचा। y इज इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू यहां से रखेंगे हम लोग साइन इनवर्स x। ओके, यहां तक तो हो गया। अब हमें चूंकि dy बाई dx निकालना है तो हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiating both side with respect to x। okay, differentiating both side with respect to x, y is equal to 2 sin इनवर्स x है। ओके, तो दोनों तरफ हमें डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा हमें। तो ये बताओ y का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, बट 1 हम लिखते नहीं हैं, 1 इंटू, अब y है तो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा आपको, y रहता है तो गुणा में डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ता है, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो चूंकि साइन इनवर्स एक फंक्शन है x का और उसके साथ एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो 2 का तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। तो 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 का गुना डी वाई बाई डी एक्स से होगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहने वाला है, इज इक्वल टू 2 का गुना 1 से 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक तो हम लोग जो आइडेंटिटी में समझाए थे उतना यहाँ तक है, और उसके बाद सिंपली 2 स्टेप आगे बढ़े कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ गया और 2 का तो 2 रह गया, और साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा और खुद से भी बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 0x 1 बाई रूट 2। एक्चुअल में इसे पढ़ते हैं हम लोग, x जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1/√2 से छोटा है, ठीक है, x 0 से बड़ा है किंतु 1/√2 से छोटा है। खैर, इस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट गिवन हमें ये है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग माने तो देखो नीचे में 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 रहने पर हम बताए आपको कि मानना पड़ेगा आपको कि cos थीटा इज इक्वल टू x। ओके, तो इस प्रकार थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, तो cos इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2, x की जगह आप cos थीटा रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप कि चूंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है ना। अब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, अब ये जो cos 2 थीटा है तो cos का उल्टा सेक होता है,
तो 1/cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं sec 2 थीटा। यहाँ भी मेंशन कर दें कि 1/cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है sec 2 थीटा। ओके, अब y इज इक्वल टू, देखो sec से sec इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा हमारे पास रह गया। अब y इज इक्वल टू 2, थीटा का वैल्यू यहां से रखेंगे cos इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। सो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा, सिंपली एक होता है बट एक गुना होने के बाद dy बाई डी एक्स ही रहता है, इज इक्वल टू 2 का तो कुछ नहीं होगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 2 है, ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर 2 गुना में। अब इसको अरेंज करके लिख लें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का गुना 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ये चैप्टर समाप्त हो गया है फ्रेंड्स। अभी भी जिस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए स्टूडेंटों का, उस तरह से रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। ठीक है ना, आप लोग को यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, उसको दोबारा समझाइए। ज़रूर समझाएंगे हम उसको। ठीक है, मेहनत करते जाइए, क्योंकि लॉकडाउन जितना आगे बढ़ रहा है वो आगे के समय में कितना आगे बढ़ेगा वो हमें पता नहीं है। ठीक है ना, तो तैयारी अपना चालू रखिए, अब ज़्यादा समय आपके पास है भी नहीं। ठीक है, तो 5.3 चैप्टर 5.2 और 5.3 ये दोनों चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको अब हम लोग पहले बनाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद 5.4 चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है ना, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस के अपडेट मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।